सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करेंगे हमारा छठा पाठ शब्द और पद। अब बच्चों, ये जो पाठ है ये पहले था 10वीं कक्षा में, मगर अभी जो नया सिलेबस है 9th स्टैंडर्ड का आपके क्लास का, तो ये जो पाठ है वो 9वीं में भेज दिया गया है। इसीलिए आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। अब शब्द की जो परिभाषा है, शब्द अर्थात अक्षरों से बनी हुई एक जो समूह होता है, एक या अधिक अक्षरों से जुड़कर स्वतंत्र और सार्थक समूह होता है, उसे कहते हैं शब्द। शब्द से बनते हैं वाक्य। सबसे पहले जो शब्द है वो बनते हैं स्वतंत्र एवं सार्थक जो समूह होता है, वर्णों का समूह या अक्षरों का समूह, उससे बनता है शब्द। जैसे पाठशाला, रसोई घर, स्कूल, ईश्वर या फिर व्याकरण, हिंदी। मगर ये जो शब्द होते हैं ये वर्णों का सार्थक समूह होना बहुत आवश्यक है। अब हम देखेंगे शब्द और पद क्या है। जो शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जब तक वे वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते। अलग अलग जो शब्द होते हैं मगर स्वतंत्र और सार्थक शब्द, निरर्थक नहीं। तो ये जो सार्थक शब्द होते हैं ये जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं, ये होते हैं पद। ठीक है, तो जब ये स्वतंत्र होते हैं ये होते हैं पद, और जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब बन जाते हैं शब्द। तो ये है शब्द और पद में अंतर। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो होते हैं वो पद कहलाते हैं। शब्द बनते हैं वर्णों के सार्थक समूह से, और जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब हम इनसे वाक्य बनाते हैं, जैसे हम आज बाग में खेलेंगे, हम आज बाग में खेलेंगे, तो ये जो शब्द है ये हमने इनको वाक्य में प्रयुक्त किया है, एक स्वतंत्र सार्थक वाक्य बनाया है इसका। तो ये जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं शब्द तो इनको कहते हैं पद। और इस प्रकार प्रचलित भाषा में शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन दोनों में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। वाक्य से परे शब्द होता है और वाक्य में जब वो प्रयुक्त होता है शब्द तब वो पद कहलाता है। एक जब हम शब्द लिखते हैं, स्वतंत्र शब्द, सार्थक शब्द, अर्थपूर्ण शब्द, तब वो शब्द कहलाता है। मगर वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो कहलाता है पद। और शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं, लेकिन वाक्य और भाषा पद में। ये पद वाक्य पदों से मिलकर बनता है, शब्दों से नहीं। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं, और ये जब वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ही ये शब्द पद बन जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द की आकृति और रूप में परिवर्तित होता है, और इस परिवर्तन से सहायक शब्दांश को विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। ये हम पिछले साल तक हम ये सब देख चुके हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है किताब में, राम गोविंद को देखता है, तो इस वाक्य में राम विभक्ति निर्विभक्ति पद है, निर्विभक्ति पद है क्योंकि यह है एक संज्ञा, और देखता है इस क्रिया का कर्ता है। कर्तृत्व प्रकट होने के कारण ये है पद। और इस अध्याय में हम दोनों शब्द और पद के भेद पर भी विचार करेंगे। तो अगर आपको परीक्षा में ये दिया गया कि इस वाक्य में प्रयुक्त वहाँ पर जो शब्द है उसको अगर रेखांकित किया गया है और आपको कहा गया है कि इसमें का पद कौन सा है, तो आप उस शब्द को क्या कहेंगे? पद कहेंगे।
जब वो स्वतंत्र होता है, एक अकेला होता है, तब वो शब्द होता है, और जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वो पद बन जाता है। तो ये है शब्द और पद में अंतर। स्वतंत्र जब होते हैं तब शब्द कहलाते हैं, जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। तो ये है शब्द और पद में अंतर। तो एक बार फिर मैं बता दूं कि जो एक या अधिक वर्णों से सार्थक समूह बनता है वो होते हैं शब्द, वर्णों से बनते हैं शब्द, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें कहते हैं पद। अब हम देखेंगे शब्द के भेद कितने हैं। शब्द के भेद हैं विकारी एवं अविकारी, ये हम पिछले साल तक पढ़ चुके हैं, पहली कक्षा से लेकर 9वीं 8वीं कक्षा तक। तो यहाँ पर शब्द के दो प्रकार है, विकारी एवं अविकारी। विकारी अर्थात जिसमें परिवर्तन होता है, और अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो विकारी शब्द में कौन कौन से प्रकार आते हैं? विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इन्हें विकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें परिवर्तन होता है। जैसे मैंने सर्वनाम लिया, तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुमने, आप, आपने, आपसे। उसके बाद विशेषण काला, काली, हरा, हरी, इस तरह से होता है। क्रिया में भी आता है, आती है, जाते हैं, इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। तो ये हो गए विकारी शब्द। और अविकारी अर्थात जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण का हमने उदाहरण लिया, जल्दी जल्दी, तो ये लिंग हो या वचन हो या क्रिया हो, इसके अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चय बोधक, उसके बाद संबंध बोधक, क्योंकि, इसलिए, परंतु, उसके बाद विस्मयादि बोधक, आहा, वाह, शाबाश, इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो बच्चों, हमने शब्द की व्याख्या देखी, पद की व्याख्या देखी, उसके बाद शब्द के जो भेद है विकारी और अविकारी, और विकारी और अविकारी के दो उपभेद है, संज्ञा, अविकारी, विकारी अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी अर्थात अपरिवर्तनीय, वो है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके विषय में हम पिछले साल तक पढ़ चुके हैं। तो ये है शब्द के भेद। हमारे नए सिलेबस के अनुसार कुछ पाठ जो मैंने पढ़ाए भी हैं वो वहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उससे हटा दिए गए हैं। वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि कौन से पाठ हटा दिए गए हैं। और व्याकरण में से संधि पाठ भी हटाया गया है। व्याकरण के बाकी पाठ है, मगर संधि के स्थान पर शब्द और पद वहाँ पर नियुक्त किया गया है, भेजा गया है, उसमें ऐड कर दिया गया है। तो वो पूरा सिलेबस मैं आपको भेजूंगी और उसके अनुसार ही हमारा जो essay 2 का जो सिलेबस है और उस पर ही पेपर आएगा आपको। तो सिलेबस भेजने के बाद वो आप ठीक से देख लीजिए। धन्यवाद।